देखना चाहता हूँ। हाँ, हम ही है तो बोलिए ना। नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है इसका बिहार न्यूज 24 से मैं पाठक न्यूज को अपने सभी के साथ बता दें कि हम लोग आरा शहर के बहुत सारे फिजिशियनों के पास गए, बहुत सारे फिजियोथेरेपी सर से मिले, बट एक ऐसी छवि जो कि आरा के उभरते हुए नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कम समय में सर का जो स्वाभाविक नेचर है, सब पेशेंटों के साथ अटैचमेंट है लगा रहता है। उसका दो पॉजिटिव पॉइंट है कि हर महीने सर का एक निःशुल्क कैंप लगता है और कैंप में विशेष कर ध्यान देते हैं सर, अपने ही हाथों से ट्रीटमेंट करते हैं। मैं बता दूं, वही फिजियो हिल एडवांस फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर डॉक्टर दिव्य प्रकाश पीटी सर के पास। और बता दें कि फिर से वो कैंप लगने वाला है। वो विशेष जानकारी सर से ही बात करेंगे कि सर वो कैंप किस दिन लगने वाला है और क्या क्या खास रहने वाला पिछले कैंप से। सर स्वागत है आपका। थैंक यू। आपको भी और आपके चैनल के देखने वाले सारे व्यूअर्स को। हमारा जो कैंप है इस बार अभी इस रविवार 24 मई को लगने वाला है। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही रजिस्ट्रेशन होगी। 11 बजे के बाद जो है वो क्लोज हो जाता है, तो 7 से 11 के बीच में सारे लोग पहुँचे। और हमारा जो क्लिनिक है फिजियो हिल एडवांस फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, इसके साथ अब एक नया टैगलाइन जुड़ गया है, स्पेशलाइज्ड इन ऑर्थोपेडिक एंड न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन, जिसमें वो केसेस ज़्यादा जो हमारे पास स्पेशलाइज्ड है, जैसे कि TKR घुटने का रिप्लेसमेंट, THR कूल्हे का रिप्लेसमेंट होता है, या पोस्ट सर्जरी जो भी स्टिफनेस पेन एंड स्टिफनेस है उससे, स्ट्रोक के पेशेंट लकवाग्रस्त जो है मरीज, पोस्ट सर्जरी जैसे स्पाइन की सर्जरी होती है मरीजों में, तो उसके बाद भी फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, उसके लिए यहाँ पर रिहेबिलिटेशन किया जाता है। और जो भी न्यूरोलॉजिकल केसेस हैं, जीबी सिंड्रोम के पेशेंट हैं, है ना, अल्जाइमर्स के पेशेंट हैं और बेल्स पाल्सी के पेशेंट हैं, उनका भी जो है ये स्पेशलाइज्ड सेंटर है, खास करके स्ट्रोक और पोस्ट रिहैब स्पाइन सर्जरी ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बाद का हमारा जो एक है। और चीज सर देखा जाता है पहले की अपेक्षा सर, खान पान में बदलाव के कारण या फिर कैसे बिना वजह काम न करना, आलसी टाइप का बैठ जाना, ये कारण क्या है सर कि आम लोगों को भी ये परेशानियां हो रही है सर? जो आप बात करें ये हो गया कि जो लाइफ स्टाइल है हमारा सीडेंट्री लाइफ स्टाइल होता जा रहा है। कल पिछले 20-30 सालों में खास करके ईयर 2000 के बाद से जितने हैं, तो सीडेंट्री होता जा रहा है, क्योंकि जितने भी यंगस्टर्स हैं वो विद इन 20 ईयर्स या 20 to 25 में जॉब आ जा रही है, इंजीनियर हैं या डॉक्टर्स हैं जो भी हैं, तो सीडेंट्री हो जा रहे हैं अपने चेयर, अपने चैम्बर या अपने डेस्क पे, जिसकी वजह से परेशानियां उनके साथ बढ़ती जा रही है। बड़े बड़े शहरों में देखिएगा कि काफ़ी दूर किलोमीटर गाड़ी लेकर के वो जाते हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं, फिर गाड़ियों से 1-2 घंटे ट्रैवल करके आते हैं। तो इस चीज़ों में स्पाइन पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा है, तो घुटने जो है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही है, तो स्पाइन से रिलेटेड सciatica जो हो जाता है आजकल, और भी जो इश्यूज हैं वो बढ़ते जा रही है केसेस, और यंगस्टर में बढ़ रही है। तो ये सीडेंट्री लाइफ स्टाइल और जो हमारा फूड हैबिट है, जो कि बाहर का खाना, ये सब ये भी जो है अडल्ट्रेशन होता जा रहा है, तो इनसे जो है चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, परेशानी, शरीर जो है इम्यूनिटी उसकी कम होती जा रही है, और लाइफ स्टाइल रिलेटेड जितनी डिजीज हैं वो बढ़ता जा रहा है। एक और चीज देखा जा रहा है सर कि तमाम लोग यहाँ पर बहुत सारे आपके तरह मतलब फिजियोथेरेपी के डॉक्टर हैं सर, बट बहुत ही कम समय में सर आपने अपने आप को इस तरह ढाला कि एक पेशेंट के साथ जिस तरह अटैचमेंट आपका जुड़ा रहता है सर, बहुत सारे संस्थाओं के द्वारा आपको सम्मानित भी किया गया है सर। जैसे आरोग्य गुरु आपको प्रत्येक साल फिजियो सेवा सम्मान के सम्मानित करता है सर, और भी बहुत सारे एनजीओ से जो है सर आपको सम्मान पत्र मिलते हैं सर। आखिर सर इसकी शिक्षा आपने कहाँ ली सर? ये जो हमारा फिजियोथेरेपी है, ये तो बीपीटी जो बैचलर है वो 4.5 ईयर का होता है। जी जी। उसके बाद एमपीटी होती है, मास्टर डिग्री होती है, वो 2 इयर्स की, जो स्पेशलाइज मैंने एमपीटी जो है अलग अलग विभागों से होती है, ऑर्थो न्यूरो इस सब में होता है, तो मेरा ऑर्थो है। और मैं दिल्ली में ही 5 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैंने फोर्टिस में काम किया हुआ है, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ था, उनसे स्ट्रोक रिहैब सेंटर है लकवाग्रस्त लोगों के लिए, वहाँ मैं जुड़ा हुआ था। फिर लास्ट में क्या आपके कई अस्पतालों से जुड़ा रहा हूँ दिल्ली में, तो वहाँ से एक्सपीरियंस 5 साल का है। बाकी यहाँ 5 साल
यहाँ भोजपुर वासियों को सेवा दे रहा हूँ, तो यहाँ भी सारे मरीज से हम लोगों को ज्ञान ही मिलता है। अलग अलग तरह के मरीज, अलग अलग तरह के केस, जिसको सॉल्व करने में हम लोगों को परेशानियां जो भी आ रही है इससे सब सीखते हैं हम लोग, और सीख के उस पर और काम करते हैं और पढ़ते हैं और रिसर्च को देखते हैं और उस पर काम करते हैं। जी सर, देखा जाता है कि सर आप वर्तमान में हमारे आरा सदर के जाने माने फिजियोथेरेपी के सर अच्छे डॉक्टर हैं सर। तो क्या यही ट्रीटमेंट हमारे आरा सदर के पेशेंटों को भी दिया जाता है? हाँ, आरा सदर में भी स्पेशलाइज्ड जो हमारा फिजियोथेरेपी सेंटर है, वो इक्विपमेंट है उसमें, और वो अभी सेंटर जो हमारा है वो छोटा है, वो और बड़ा होगा और उसको बनाया जाएगा तो और पेशेंट को सुविधा बढ़ती जाएगी। अभी भी मरीज जो है रोज जो है वहाँ पर लगभग जो है 30 से 40 तक मरीज आते हैं, और भी फिजियोथेरेपिस्ट है जो उसको सेवा दे रहे हैं वहाँ पर। तो सबकी ऊपर जो ओपीडी ड्यूटी है उसमें लगभग 40-45 मरीज प्रतिदिन आते हैं, ऑर्थोपेडिक से रेफर होकर या डायरेक्ट भी जिनको जानकारियाँ है, और वहाँ पे पेशेंटों का इलाज किया जा रहा है। मेरे अंडर में कई ऐसे पेशेंट है जो वहाँ पर इलाजरत हैं और ठीक हो रहे हैं, है ना। लेकिन ये है कि अलग अलग दिन अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं, अलग अलग, क्योंकि फिजियोथेरेपी जो है रेगुलर इलाज है, एक दिन का है नहीं। तो जो है उसमें रेगुलर आना पड़ता है मरीजों को भी। तो मरीज आते नहीं है, दवा लेके चले जाते हैं क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है ना। और या फिर दूर पड़ता है सदर, तो उसके हिसाब से भी कम आना जाना उनका होता है। तो मरीज आते हैं तो सलाह उनको बढ़िया से दिया जाता है, उनको जो भी इलाज वहाँ पर पॉसिबल है इक्विपमेंट जो है उससे किया जाता है ताकि वो ठीक हो। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर नहीं हो, सब कुछ है वहाँ सर पर एक भी। डॉक्टर के नाते आरा सदर में सर बहुत सी चीजों को सर आप इग्नोर भी करते होंगे, क्योंकि देखा जाता है सर कि वहाँ के जितने गार्ड महोदय हैं, कुछ पत्रकार बंधु हैं जो आए दिन बैठे रहते हैं, जस्ट लाइक फॉर अशब्द भाषा में कुछ दलाली करते हैं। ये कहाँ तक सही है सर? तो ये तो गलत है, लेकिन ये इसके बारे में हम कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते कि ये तो अस्पताल का विषय है कि उसको जो भी वहाँ के अभी हाल ही प्राधिकारी में या सर बहुत प्रशासन। सारे ऐसे मैटर देखने को मिले हैं सर, और दुर्भाग्य है कि हम लोग आरा के इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। हमारे सीएस महोदय, फिलहाल में सीएस महोदय भी बदली हो चुके हैं तो ये तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अस्पताली प्रशासन से पूछी जाए, क्योंकि हम लोग अपना कार्य करते हैं, बिल्कुल। हमारा जो पेशा है फिजियोथेरेपी का, हम लोग उस पे हैं, काम करते हैं, क्योंकि बाहरी चीज़ों से हम लोग को ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है या उस पे नहीं ध्यान दे पाते हैं। तो क्योंकि वो अस्पताल प्रशासन और हमारे चैनल के माध्यम से सर आने वाले समय में जो आपका आगामी कैंप लगने वाला है, निःशुल्क कैंप, उसके बारे में क्या कुछ दर्शकों से कहिएगा? हाँ, कैंप में जो निःशुल्क सेवा दी जा रही है उसमें पूरी तरीके से निःशुल्क है फिजियोथेरेपी सेवा, और लोग अपना रजिस्ट्रेशन निश्चित ही जो फ़ोन नंबर दिया जाता है उस पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा लें आज कल, या उस दिन नहीं भी करा पाते हैं तो उस दिन 7 से 10 के बीच में आकर रजिस्ट्रेशन कराकर डायरेक्ट जो है अपनी फिजियोथेरेपी निःशुल्क जो है परामर्श और जाँच कराएँ और उसकी इलाजरत भी शुरू करें। और ये एक दिन का इलाज है नहीं, इसलिए वो ये एक तरीके से ये हमारा अवेयरनेस कैंप होता है कि लोगों को जानकारी हो कि फिजियोथेरेपी में किस तरह की इलाज होती है और किस किस रोगों से वो बिना दवा की इलाज करा सकते हैं, और दवा बंद कैसे कर सकते हैं कि जो दवा पे ही निर्भर हैं कई सालों से, उनकी ज़रूरत ना पड़े और वो फिजियोथेरेपी अपनाए जिससे दवा ना लेना पड़े, और जल्द से जल्द पूर्णतः ठीक होने के लिए जो है वो अपने आप को, बीमारी को समझ सकें। और एक्सरसाइज जो उसकी सबसे मूल मंत्र है, जो भी लाइफ स्टाइल डिजीज है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, बैक पेन, है ना, डिजेनेटिव चेंजेस ऑस्टियोआर्थराइटिस है जिसमें ज़्यादातर महिलाएं ग्रसित होती हैं, उनको बेहतर है कि फिजियोथेरेपी ही कराए, दवा पे ना जाएं, और घुटना रिप्लेसमेंट तक ना जाए। अगर पहले ही उस चीज़ को समझ जाए तो घुटना रिप्लेसमेंट भी नहीं करानी पड़ती, क्योंकि घुटना रिप्लेसमेंट के बाद भी आपको फिजियोथेरेपी करानी ही पड़ेगी, और उसमें जो है आप जो है बचाव कर सकते हैं पहले से, आपको जानकारी हो जाए एक्सरसाइज के द्वारा। तो ये है, बैक पेन में बहुत सारे पेशेंट जो है ठीक हो रहे हैं। तो बैक पेन जो है बहुत ही अम्ब्रेला टर्म, एक तरीके से कई तरह की बीमारियां इसमें आती हैं बैक पेन में। तो उसमें भी मेन जो है एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आप पूर्णतः जड़ से ठीक होने की कोशिश करते हैं और उस पर ठीक हो जाते हैं। दवा तो शुरुआत में जरूरत पड़ती है, जब एक्यूट पेन है, एक्यूट सिम्टम्स हैं, उसमें जरूरत पड़ती है। उसके बाद धीरे धीरे सिम्टम जैसे जैसे सकते हैं तो उसके बाद मूलतः एक्सरसाइज से ही ठीक हो सकते हैं आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना समय देने के लिए। मैं फिर से अवगत कर दूं कि सर के निःशुल्क कैंप में आए, और जिनको भी दिक्कत हो अगल बगल के लोगों को सलाह दें। डॉक्टर दिव्य प्रकाश पीटी सर
और इनका सर पता है हमारा विष्णु नगर में। आप आए और जेड चौक विष्णु नगर बाजार समिति पानी टंकी के बाएं वाली गली में आए। धन्यवाद। मैं पाठक विष्णु।